हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर। तो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें सीखना होगा कि किसी भी वास्तविक संख्या का हम लोग पेयरिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह लेता हूँ मैं एक कोई भी वास्तविक नंबर 625.23। तो इसमें हमें जो फर्स्ट सीखना होता है वो होता है कि हम इसमें पेयर कैसे करते हैं। तो पेयर करने के लिए जैसे मान लीजिए इसमें दो पार्ट है, एक तो ये इंटीजर पार्ट है और ये सेकेंड वाला हमारा है फ्रैक्शन पार्ट। तो अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास है इंटीजर पार्ट और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर इसको अलग करते हैं हम लोग तो ये 625 हुआ और ये 0.23 हुआ। तो जब भी हम पेयर बनाएंगे तो इंटीजर में हमेशा पेयर राइट टू लेफ्ट बनाएंगे और वो भी 2 डिजिट का, यानी कि 2 अंक लेंगे। और इसमें जो बनाएंगे हम लोग पेयर हमेशा ही लेफ्ट टू राइट बनाएंगे, यानी कि इसमें जो पेयर होगा लेफ्ट टू राइट होगा और इसमें राइट टू लेफ्ट होगा। और ये पेयर इसलिए बनाते हैं कि हमेशा ही हमें एक पेयर बनाना होता है। तो जैसे हमारे पास इंटीजर नंबर है तो इसमें अगर हम किसी भी जीरो को अगर लेफ्ट में ऐड कर देते हैं, जब भी हम जीरो को लेफ्ट में ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसके जब हम राइट में जीरो को ऐड करते हैं तो इसकी भी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो हमारा यही काम है कि अगर दो का पेयर अगर हम इसमें अगर लेफ्ट टू राइट बना दे तो होगा ये कि अगर यहाँ से 2 का पेयर बनाना स्टार्ट करें तो अगर मान लीजिए यही नंबर लिखता हूँ नीचे, अगर पेयर इस साइड से बनाने का स्टार्ट करता हूँ तो 6 2 इसमें आ गया और 5 है तो ये सिंगल बच जाएगा। तो अगर 0 यहाँ ऐड कर दूँ तो इसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर यही 0 पेयर बनाते समय अगर ये 2 5 का पेयर बना दूँ और ये 6 अकेले बचा है तो 6 के साथ एक 0 पुट कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमेशा जब भी इसमें पेयर बनाएंगे तो राइट टू लेफ्ट बनाएंगे और इसमें जो 0 ऐड कर सकते हैं वो अगर इस साइड में ऐड कर दें, जैसे 0.23 है, अगर 0 को यहाँ ऐड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अगर 0 को उसके राइट में ऐड करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी इंटीजर पार्ट होगा उसका हम लोग पेयरिंग जो बनाएंगे वो राइट टू लेफ्ट बनाएंगे और इसका जो पेयरिंग बनाएंगे वो लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल था ये, अब इसको करते कैसे हैं। तो ये पहले पेयरिंग बनाना हम लोग सीख चुके हैं, तो अब इधर से पेयरिंग बनाइए। तो पहले इंटीजर पार्ट को देखिए तो इसमें पेयर बनाए 2 5 को और 6 अकेले है तो एक 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एक 0 यहाँ पुट किया और इसको पेयर कर दिया। और जब भी जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें पेयर इस साइड से बनाएंगे तो 2 3 है तो अब किसी की नीड नहीं है 0 लिखने की, तो इसलिए हमको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब तो अब देखिए ये अब पहला फर्स्ट पेयर को देखेंगे हम लोग। तो एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका हम लोग स्क्वायर करें या फिर उसी नंबर का, इसमें अगर ये यहाँ नंबर रखेंगे वो नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ हम 1 रखते हैं तो नीचे भी 1 रख के उसका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई 06 के पहले लिखेंगे। तो अब ऐसा नंबर फाइंड करना होता है, जैसे हम लोग भाग में पढ़े हैं कि एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसके या तो उसके इक्वल हो जाए या तो उससे कम हो जाए। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ है, ये नंबर जो रखेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जब मल्टीप्लाई करने के बाद आए या तो 6 से कम आ जाए या तो 6 के इक्वल आ जाए, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मान लीजिए 1 रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 रखते हैं तो 4 आ जाएगा। यहाँ 4 आएगा तो 4 को लिख लेते हैं यहाँ पे और 3 को चेक करते हैं। जैसे ही 3 रखेंगे यहाँ तो ये अगर 3 रखते हैं इसको तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 6 से बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ 3 नहीं रख सकते। तो ये 2 हमारे लिए परफेक्ट है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ 2 देखें तो ये इसका जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ आया 4, ये 4 आया, जो ये 2 लिखे वो ऊपर चला जाएगा। अब उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे तो ये यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये यहाँ ऐड हो जाएगा और ये ऐड होके यहाँ होगा 4, 1 प्लेस यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि अभी बता रहा हूँ इसकी नीड है हमें। और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 2। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 2 आया तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये एक एक पेयर नीचे करते जाएंगे। तो ये जो हमारा 2 5 है वो यहाँ हमारा इसके नीचे आएगा तो ये यहाँ पे 2 5 हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू
225 हो गया। तो अब हमें कोई ऐसा नंबर से यहाँ लेना है जिसका फिर वहीं लिख के मल्टीप्लाई करूँगा। तो मान लीजिए जैसे 1 लिखता हूँ तो ये होगा हमारा 41, तो इसका इसी में मल्टीप्लाई करना है। तो वो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे या तो इसके इक्वल हो जाए या तो इससे बहुत कम हो, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो 1 लिखने पे 41 आया, लेकिन अगर 2 लिखते हैं तो ये हमारा 84 आएगा। तो आप ऐसे नंबर को चेंज करते जाएंगे। तो आप जब यहाँ 5 लिखेंगे, जैसे ही आप यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ पे 85 लिख दिया था, लेकिन मैं बोला 84 था, तो वो 84 होगा। तो आप ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो ये जब यहाँ 5 लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी 225 आ जाएगी। तो उसके बाद फिर वही प्रोसेस, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ एडिशन करेंगे। तो जब ये ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो जैसे ये 0 हो गया, उसके बाद हमारा ये पॉइंट का नंबर है। और एक रूल और था कि ये जो 5 है वो 5 ऊपर चला जाएगा। अब उसके बाद ये ऐड किए, अब ये हमारा मान लीजिए कट गया पूरा, या 0 लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। अब उसके बाद जब ये पॉइंट के बाद के नंबर यहाँ उतरेंगे तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये पॉइंट ऊपर चला गया। अब ये पेयर वाइज उतरता है, तो ये 23 यहाँ आ जाएगा, और ये पॉइंट तो लिख ही दिया ऊपर। तो ये देखेंगे अब ये 23 जो है हमारा, ये 50 से लेस देन है। तो या तो ये जब लेस देन है तो ये एक भी लिख देते हैं, अगर यहाँ पे 1 भी लिख देते हैं तो ये हमेशा इससे बड़ा हो जाएगा। तो जब भी पॉइंट लिख दिया जाता है तो भाग में हमें पता है कि जब पॉइंट लिखने के बाद 0 हम फ्री है, कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो 0 आएगा वो भाग में हमारा सिंपल 1 0 आता है, लेकिन इसमें जितने भी काम होते हैं वो पेयरिंग के होते हैं, इसीलिए तो स्क्वायर रूट इसे बोलते हैं। तो जितना भी 0 हमारा आएगा वो पेयर के फॉर्म में आएगा, यानी कि यहाँ अगर यहाँ एक 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा 0 आएगा वो पेयरिंग के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे 2 0 आएगा। और मैं बोला भी था पहले कि इधर से जब भी पेयर बनाएंगे तो इधर 0 बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, वैल्यूज का हमेशा सेम होता है। तो अगर यहाँ 0 बढ़ा के वही वाला 0 यहाँ लिख दिया तो अब ये बना इतना। तो अब ऐसे नंबर्स को फिर से फाइंड करेंगे, या तो इससे कम हो या तो इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो आएगा हमारा 4 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, ये 20। फिर वही काम ये ऐड कर देंगे इन दोनों को तो हो जाएगा 805, और हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 4, ये होगा 8, ये होगा 2, और ये हमारा कट जाएगा। और ये जो नंबर से यहाँ आता है वही नंबर ऊपर चला जाता है। तो अगर ये आपको अभी भी देखें तो ये हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब चाहें आप तो यहाँ फिर से 00 लिख के और यहाँ फिर नंबर अगला देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट लिख दिया गया तो अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर 00 एक और लिख देता हूँ यहाँ, तो यहाँ फिर नंबर को फाइंड करूँगा। लेकिन जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि ये पॉइंट के कितने प्लेस तक, तो आप फ्री हैं यहाँ। और मैक्सिमम लोग ही 2 प्लेस तक ही लिखते हैं, तो हम भी यहाँ 2 प्लेस तक ही लिखेंगे। अब ऐसे ही अगर इसके हम लोग स्क्वायर रूट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट 25.04। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर हो 0.3, तो इसका हो तो पेयरिंग में बताया था कि पेयरिंग इसमें लेफ्ट टू राइट बनेगा, लेकिन पेयर हमेशा 2 डिजिट का होगा। तो इसमें 0.3 है तो ये तो पेयर बन नहीं सकता। तो ये 1 0 अगर यहाँ ऐड कर देते हैं तो मैं बताया था इसमें आप फ्री हैं, कितना हो 0 भी जितना आपकी मर्जी हो उतना ऐड कर सकते हैं। तो ये लिखा, तो अब ये पेयर ऐसे बनेगा, तो ये 2 का पेयर बना यहाँ। तो जब भी ये पॉइंट आता है तो पॉइंट ऊपर चले जाता है, पॉइंट ऊपर गया तो ये हुआ 30। अब वही नंबर जो नंबर फाइंड करेंगे यहाँ उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 30 से लेस होना चाहिए। तो आप 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे करते जाएंगे। तो अगर आप 5 का करते हैं तो 25 आएगा, और 6 का करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमारा जो नंबर आएगा वो होगा 5। तो जैसे ही आप 5 लिखते हैं तो ये नीचे भी आता है 5, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 25। अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट और इसको करते हैं ऐड ये करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 5। तो जब ये पॉइंट ये 5 यहाँ चला जाता है, और पॉइंट लिखने के बाद
ये 2 डिजिट तक हम यहाँ, उसके बाद अगर पूछता है तो हम फ्री हैं कितना हो 0 लिख सकते हैं यहाँ। तो 0 जब भी यहाँ लिखेंगे तो 1 0 तो लिखेंगे नहीं, जब भी आएगा वो हमारा पेयर के फॉर्म में आएगा, वो बताया गया है। तो जब भी अगर यहाँ लिखना हो, अगर एक प्लेस तक और फाइंड करना हो हमें, तो ये कर देंगे, यहाँ 00 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 500। तो फिर वही काम यहाँ देखेंगे कौन सा नंबर लिखें यहाँ कि उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करने पे या तो 500 से लेस हो या तो इसके इक्वल हो जाए। तो आप यहाँ रख के देखेंगे तो जो 4 आएगा, 4 लिखेंगे तो ये बैठेगा, 5 लिख देंगे तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 लिखने पे कितना आएगा, उसके बाद वही काम, ये इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 4, ये 8 और ये कट जाएगा 84 आ जाएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो अगर एक प्लेस तक और फाइंड करना हो तो हमें यहाँ फिर 00 लिखना होगा और फिर वही नंबर फाइंड करना हो। तो जितना नंबर तक आप चाहते हैं उतना नंबर तक ये आप लिखते चले जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादातर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम आपको पॉइंट मतलब 2 प्लेस तक ही यानी कि 2 प्लेस तक ही कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो जो 0.3 का आता है हमारा, 0.3 का जो हमारा स्क्वायर रूट आता है वो अप्रॉक्सीमेट, ये रूट चढ़ाता हूँ इसको, तो अप्रॉक्सीमेट 0.54 आएगा। तो आप ऐसे ही करते रहिएगा जितना भी एग्जाम्पल्स हैं आपको। और कोई भी एग्जाम्पल इसमें न समझ में आया हो या फिर आप चाहते हैं किसी और नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के आपको दिखाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका स्क्वायर रूट आपको जरूर ही निकाला जाएगा। और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।